तो मित्रों, मैं बता रहा था कि मैं नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर नाराज क्यों है। मैं इसीलिए नरेंद्र भाई के ऊपर नाराज हूं कि नरेंद्र भाई आते ही, नरेंद्र भाई का 10-12 साल के शासनकाल के अंदर और बाकी दूसरा कुछ संगठन हमको देखने को नहीं मिला। दूसरा कुछ संगठन का प्रभाव भारत के ऊपर, भारत के नागरिकों के ऊपर नहीं रहा। और दूसरा कुछ संगठन का जो था, पहला बहुत उत्साह था, जोश था कुछ लड़ने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए, वो सब संगठन से वो जो सब था, सियोल था, वो सब सियोल का विलुप्त हो गया। लड़ने का, कुछ हासिल करने का, संग्राम करने का, जैसे हमारे मोहन भागवत जी जैसे मंतव्य दिया था कि आने वाले दिनों में जब ये ज्ञानव्यापी के ऊपर हमारे जोगी ने जब ज्ञानव्यापी के ऊपर उनने जब स्ट्राइक किया था, उसके ऊपर एक्शन लिया था, तो उस समय क्या मंतव्य दिया था कि आरएसएस आने वाले दिनों में कभी भी कोई मंदिर संगठन, मंदिर मस्जिद संगठन के अंतर्भुक्त नहीं होगा। स्पष्ट मंतव्य दे दिया। वो कौन थे कि आरएसएस के पुरोधा थे। तो मेरा एकदम स्ट्रेट सीधा मंतव्य, डायरेक्ट मंतव्य कि नरेंद्र भाई मोदी के चलते भारत में दूसरा जैसा एक जो संपद था, हिंदू शक्ति संगठन था, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस, ये दो शक्ति निष्प्रभ हो गया, विलुप्त हो गया। नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर ये मेरा पहला नाराजगी है। ये शक्ति, ये संगठन का प्रतिष्ठा, जिन लोगों ने ये संगठन का प्रतिष्ठा किया था, किसी लिए किया था? जिन लोगों ने ये संगठन का प्रतिष्ठा किया था, जिन लोगों ने ये संगठन को तैयार किया था, बनाया था, किसी लिए बनाया था? इस देश को गठन करने के लिए। नरेंद्र मोदी भाई का कितना हो गया? 12 साल हो गया। आपने कभी एक दिन के लिए, 1 मिनट के लिए सुना है संस्कृत भाषा के लिए मंतव्य सुना है? एक सभ्यता इस दुनिया से, समग्र विश्व से एक सभ्यता विलुप्त होने वाला है। भारतीय वैदिक सभ्यता, भारतीय वैदिक सभ्यता, भारतीय वैदिक शिक्षा साहित्य, एक सभ्यता विलुप्त होने वाला है। आप उनके 12 साल के दौरान कभी 12 मिनट 2 मिनट भाषण सुना है कि भारत में वैदिक सभ्यता का पुनरुद्धार हो, भारत में संस्कृत भाषा की समृद्धि हो? कभी सुना है आपने? मेरा जितना ख्याल है, मेरा जितना जानकारी है नरेंद्र भाई के ऊपर, आपने कभी उनका कोई भी भाषण ऐसा सुना नहीं होगा कि उन्होंने कभी संस्कृत भाषा के लिए 2 शब्द कहा कि भारत में संस्कृत भाषा का कैसे समृद्धि हो, भारत में संस्कृत भाषा का कैसे पुनः प्रचलन हो। सुना कभी आपने? नरेंद्र मोदी को भाई को आप कब सुना, कब नहीं, वो बात नहीं, लेकिन पिछले 10-12 साल से आप निरवच्छिन्न रूप से कंटिन्यूअसली उनको सुन रहे हैं। मन की बात, दिल की बात, तन की बात, क्या क्या सुन रहे हैं आप? कब भी सुना कि भारत में संस्कृत भाषा का कैसे अभिवृद्धि हो, संस्कृत भाषा का कैसे विस्तार हो, भारतीय वैदिक शास्त्र संहिता का कैसे पुनरुद्धार है? कोई सुना आपने? वैदिक कैलेंडर है हमारे पास, जो हिंदू कैलेंडर है, जिसने विक्रमादित्य जिसने का प्रचलन किया था, वही वैदिक कैलेंडर, वैदिक पंचांग जिसको बोलते हैं, उसका कैसे प्रचलन हो, उसका सरकारी प्रचलन हो, उसको सरकारी मान्यता कभी मिले देश में? कभी सुना आपने? कभी नरेंद्र भाई को मुंह से सुना? श्रीमद् भागवत गीता, सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता, वैदिक शास्त्र साहित्य, भारत में एक संप्रदाय, इसके लिए मेरा और एक एपिसोड, भारतीय वैदिक संस्कृति से हम आते हैं, हिंदू संप्रदाय आते हैं, और देश में हम 80% है। 80% का इसी देश में सांस्कृतिक स्वतंत्रता अधिकार नहीं है। संविधान का जो फर्स्ट मौलिक अधिकार बोलते, 5 या 7 मौलिक अधिकार है, उनमें से आता है सांस्कृतिक स्वतंत्रता अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार, धर्मगत समानता अधिकार। भारत के पास, हिंदू 80% संप्रदाय के पास क्या सांस्कृतिक अधिकार रहा? क्या सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार रहा? क्या धर्मगत अधिकार रहा? ये तो सब असंविधान का, धर्मनिरपेक्षता एक शब्द के आड़ में सब विधर्म, श्रीमद् भागवत भी विधर्म, वेद भी विधर्म, ज्योतिष शास्त्र भी विधर्म, वैदिक कैलेंडर भी विधर्म, ये सब तो विधर्म हो गया, सब विधर्म हो गया। दुर्भाग्य कैसा देखो, कैसे, इसीलिए नरेंद्र मोदी भाई के ऊपर नाराजगी। वो विश्व में 1 नंबर नेतृत्व है, विश्व में 1 नंबर लीडर बोलते हैं, लेकिन इस देश में किसी को भी पता नहीं वैदिक कैलेंडर के साथ भारतीय नागरिक का संपर्क क्या है। हम धिक्कार करते हैं ऐसे नेतृत्व को, ऐसे नेतृत्व को हम धिक्कार करते हैं। ये बेवकूफी, धोखा है, धोखा भारतीय नागरिकों के लिए। नरेंद्र भाई का जो 1 नंबर नेतृत्व ना, भारतीय नागरिकों के लिए सबसे बड़ा धोखा है।
नरेंद्र भाई का एक नंबर नेतृत्व भारतीय नागरिकों के लिए सबसे बड़ा धोखा है। अगर उनकी नेतृत्व के चलते हमको पता नहीं चला कि संस्कृत भाषा की जरूरत क्या है, उनकी नेतृत्व के नीचे हमको पता नहीं चला कि वैदिक कैलेंडर की क्या जरूरत है, उनकी नेतृत्व के चलते हमको पता नहीं चला कि हमारा सांस्कृतिक अधिकार क्या है, उनकी नेतृत्व के चलते हमको पता नहीं चला कि हमारे शिक्षागत अधिकार क्या है, धर्मगत शिक्षागत अधिकार क्या है। एक 80% संप्रदाय को पता नहीं चला तो कैसा नेतृत्व है, ये कैसा मोदी मंत्र है, आप चिंता करिए। उसकी नेतृत्व के चलते विश्व हिंदू परिषद डूब गया दुनिया से, उसकी नेतृत्व के चलते RSS डूब गया भारत से, उनके नेतृत्व के चलते बर्थडे में केक काटते हैं बच्चे, मुंह में लगाते हैं केक, उनके नेतृत्व के चलते। उनके नेतृत्व के चलते 100 में 250 दिन हिंदुस्तान का बच्चा क्रिकेट खेलता है। उनके नेतृत्व के चलते वैलेंटाइन डे 7 दिन मनाता है इंडिया का बच्चा घर घर में, उनके नेतृत्व के चलते। कैसा मोदी मंत्र है ये भारत के लिए सबसे, आज की तारीख में भारत के लिए सबसे बड़ा धोखा क्या है, तो ये मोदी मंत्र है। और इसका वजह यह है, अब 1-2 बार नहीं, बार बार सुनिए ये वीडियो। भारत के लिए आज की तारीख में भारत के लिए सबसे बड़ा विश्वासघातकता क्या है, धोखा क्या है, बेवकूफ क्या है, तो ये मोदी मंत्र है। आपने कभी 12 साल में कभी 2 मिनट सुना है कि भारत में संस्कृत भाषा का कैसे विस्तार हो। संस्कृत भाषा के लिए हम कुछ अहम भूमिका उठाएंगे, अहम कदम उठाएंगे कि भारत में संस्कृत भाषा का कैसे पुनरुद्धार हो, संस्कृत भाषा का कैसे पुनः प्रचलन हो। जब भाषा रहेगा तभी तो हम साहित्य की तरफ जाएंगे। जब भाषा बचेगा इस देश में, जब भाषा बचेगा, और दुर्भाग्य कैसा देखा हो, ऐसा संस्कृति ऐसा सभ्यता को बचाने वाला इस धरती के ऊपर, इस विश्व के ऊपर और दूसरा कोई राष्ट्र भी कदम नहीं उठा सकता। और सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे ऊपर कि हमारे पास ऐसा विश्व का 1 नंबर लीडर है। कुछ भी स्लोगन देने से पहले बोले हरिबोल, बोले हरिबोल, एक बोला हरिबोल, बोले हरिबोल। हम सब क्या हरिबोल पार्टी है, हम सब हरिबोल पार्टी है। कोई बोला हरिबोल, बोला हरिबोल। हमारे पास कुछ भी, हमारे दिमाग में कुछ भी जानकारी नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ना, एक अगर नरेंद्र मोदी सही होता, एक अगर नरेंद्र मोदी सही होता, एक अगर नरेंद्र मोदी ठीक से जन्मदिन पालन करता, एक अगर नरेंद्र मोदी ठीक से उषा व्रत आराधना करता, एक नरेंद्र मोदी अगर सही से प्राणायाम करता, एक नरेंद्र मोदी सही से दिनचर्या करता, तो पूरा देश उसके ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर प्रभावित होता। अब मोदी नाम मचा है, बाकी सब शक्ति संगठन सब निष्प्रभ हो गया इस देश में। इसलिए बोलते हैं ना, आज की तारीख में मोदी से बड़ा धोखा, मोदी से बड़ी अज्ञानता, मोदी से बड़ी बेवकूफी भारत के लिए और कुछ नहीं है। आप उसका पूरा 12 साल का कैलेंडर देखिए, पूरा 12 साल का कार्यसूची देखिए। कहीं भी कोई भी सभा है, कोई समिति में, कोई भी, या पार्लियामेंट की बात छोड़ो, आपने कभी ऐसा 2 शब्द सुना है कि भारत में गुरुकुल का छोड़ो, वो कल्पना की बात है, वो सब कल्पना की बात है। गुरुकुल क्या होता है? संस्कृत भाषा भारत में भारत का परिचय है, भारत का सभ्यता। ये भारतीय सभ्यता नहीं है, संस्कृत भाषा भारतीय सभ्यता की बात नहीं है। उसका मूल तपोभूमि था भारत, इसीलिए बोलते हैं। लेकिन समग्र मानव समाज के लिए दिशा दिखाने के लिए जो सभ्यता था वही वैदिक सभ्यता। मैं बोल रहा था ना, ये यीशु ख्रीष्ट बौद्ध जौन अभी 2000-2500 साल पहले था, किंतु रचना किया गया था। मैं एक साधारण पुस्तक दिया कल, नीति शतकम पढ़ो, इसमें 100 श्लोक है, सिर्फ 100 श्लोक है, लेकिन रचना हुआ था यीशु ख्रीष्ट आने से ठीक 500 साल पहले उसका रचना किया था भर्तृहरि ने, एक साहित्यिक ने, एक लेखक ने। तो वह 3000 साल, इससे 2000 साल पुराना जाओ तो जितना आप अष्टादश महापुराण पढ़ते हैं, रामायण महाभारत, उससे और 5 साल आगे चले जाओ तो आपको मिलेगा वेद। ऐसे साहित्य का रचना होता था। तो ये साहित्य किसके लिए? भारत के लिए था, हिंदू समाज के लिए था, क्रिश्चियन के लिए था, बुद्धिस्ट के लिए था, जैन के लिए था। तो किसके लिए था? ये मानव सभ्यता के लिए था, जब दुनिया में और कुछ नहीं था। मानव समाज के लिए ये साहित्य था। और ये साहित्य का मूल आधार क्या था? संस्कृत भाषा। जितने सारे साहित्य की बात कर रहे हैं, ये साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया था? सब संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और ये संस्कृत भाषा से भारत सरकार का, आज की तारीख में भारत सरकार का कुछ नाता नहीं। यही दुर्भाग्य है। ये सोचे हम मोदी जी को, हमारे यही नाराजगी है, नरेंद्र भाई के ऊपर यही हमारे नाराजगी है, मालूम है।
भगवान श्री राम वो बोल रहे थे ना, अगर मैं सही रहूंगा तो मेरा देश स्वतः सुधर जाएगा, मेरा राज्य स्वतः सुधर जाएगा। देखो आज हिंदुस्तान की हालत देखो, 100 में साल में 250 दिन बच्चा क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेल क्या है, 12 घंटा का खेल होता है। क्रिकेट खेल में एक बार दिमाग लगाया बच्चा तो उसका पूरा 12 घंटा सत्यानाश। और उस पर क्या चलता है, बेटिंग चलता है, ये ड्रीम 11 क्या क्या सब चलता था। मैं एक दिन सब देख रहा था क्या क्या चल रहा था, मतलब ऑनलाइन बेटिंग। मतलब पहले तो जुआ अड्डा में खेलते थे ना, महाभारत काल में जुआ अड्डा में खेलते थे, लेकिन अभी बच्चा, हिंदुस्तान का बच्चा जिसके पास स्मार्टफोन है, नरेंद्र मोदी क्या बना दिया, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट नहीं सकता ना, सबके पास अकाउंट है तो बच्चों के पास 1000-1500 रुपया भी रहना चाहिए, और थोड़ा कोई स्टेटस पे मिल सकता है तो 5000 10,000 भी रहना चाहिए अकाउंट में। चलो ऑनलाइन, चलो ड्रीम बना दो, टीम बना दो, लगाओ बैटिंग करो बस। हिंदुस्तान का बच्चा बैटिंग कर रहा है, जुआ खेल रहा है। और भारत सरकार उसके लिए पूरा लाइसेंस, सरकारी लाइसेंस प्रदान किया। हाँ, ड्रीम 11 लेगाल। अभी 100 प्रकार का जुआ, ऑनलाइन जुआ चल रहा है। विद्यालय में जब 10 मिनट फुर्सत भी मिलता है बच्चों को, लाइब्रेरी में जाते, स्मार्टफोन खोल के बैठते हैं, कभी चलो थोड़ा ड्रीम 11 चलाए, कभी ये चलाए वो चलाए। ये होता है देश की दुर्गति। ये सब लाइसेंस सरकार ने पूरा लाइसेंस दिया। हाँ, ये लीगल है भारत में से। चलो सिर्फ इलीगल क्या है, श्रीमद् भागवत गीता इलीगल, योगा प्राणायाम इलीगल, वैदिक शास्त्र साहित्य इलीगल, बाकी ये सब लीगल। ये सब संवैधानिक है भारतीय नागरिकों के लिए। अभी मैंने अभी देख रहा था ना, अभी दिन देखो ये लोग का जो हम किसी लिए नरेंद्र मोदी कोई सामान्य आदमी होते तो उनको इतना ध्यान नहीं देते। नरेंद्र भाई अगर कोई सामान्य आदमी होते तो हम उसके ऊपर कभी इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अभी मैंने सुबह एक पोस्ट कहना देखा ना कि तेंदुलकर की बेटी, शाहरुख खान, सलमान खान, ये जितना खान वाले, ये लोगों को कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कभी ये लोगों बने कि ये लोग भारत का रिप्रेजेंटेटिव, कभी कोई बोलेगा भारत सरकार मोहर मार के भी उनके छाती पे देगा ना, तो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कोई सोचेगा नहीं कि ये लोग भारत का रिप्रेजेंटेटिव, भारत का प्रतिनिधि है या भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय नागरिकों का, भारत का अगर कोई दृढ़ विरोध है तो वो इस्लामिक के ऊपर विरोध करते हैं, क्योंकि भारत का सर्वस्व लुटा है वो लोगों ने, भारत का सहमति लुटा है। लेकिन ये लोग, सचिन तेंदुलकर की बेटी, सपोज जैसे मैं नरेंद्र भाई का बात कर रहा था, सचिन तेंदुलकर की बेटी, अभी देखो सचिन माने जिस देश के लोग, जिस राष्ट्र के नागरिक है, सचिन तेंदुलकर को अक्सर भगवान मानते थे। इतना सम्मान, इतना स्नेह, उनके इतना प्यार है उनके ऊपर। लेकिन अभी तक उसकी बेटी देखो बिकिनी पहन के वोटिंग कर रहा है। ये लोग होते हैं भारत का प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए लोग होते हैं भारतीय। से मैंने आपका मोदी का उदाहरण दिया, तो मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में 1 नंबर लीडर। अब मोदी के छत्र के नीचे क्या क्या चल रहा है, क्या सब, जितना संगठन, जितना सहमति, जितना ऑर्गेनाइजेशन था, सब डूब गया। जितना शक्तिशाली नेतृत्व था, जितना व्यक्तित्व था, सब मिट गया। कुछ और नहीं, खाली मोदी मंत्र है भारत में। और देखो भारत, ये लोग क्या होता है ना, भारत, उसके पापा को लोग मानते थे, सचिन तेंदुलकर ना गॉड मानते थे। लेकिन उसकी बेटी का देखो बिकिनी मतलब ना चौड़ी और टेप पहन के नंगा वोटिंग कर रहा है। ये लोग है भारत का आइडेंटिटी, भारत का परिचय। ये लोग होते हैं ना भारत का परिचय, भारत का प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए। ये लोग भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये दुर्गति, इसको बोलते हैं दुर्गति, देश की दुर्गति। इसलिए हम क्रोध प्रकाश करते हैं, हम दुख प्रकाश करते हैं कि आप सोचते हैं कि क्यों नरेंद्र भाई के खिलाफ बोला। मैंने अभी सारे तेंदुलकर के खिलाफ बोला मैंने अभी किसके खिलाफ बोला? नहीं बोला। जिसकी बेटा, जिसको बोलते हैं लोग गॉड की इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना मोहब्बत करते हैं, उसकी बेटी अगर चौड़ी खोल के घूमे मैदान में तो क्या उल्टा पल्टा क्या हो गया? क्या होगा उल्टा पल्टा? ये देश का सहमति की सवाल है, देश की अखंडता की सवाल है, देश की इंटीग्रिटी की सवाल है, देश की सहमति की सवाल है।
वो लोग को कभी लोग सोचेंगे नहीं ये शाहरुख खान जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, आप थापा मार के दोगे, साथ में कोई बोलेगा नहीं ये भारत का प्रतिनिधि है। लेकिन तेंदुलकर की बेटी हाँ ये भारत का सिंबल है। अब सिंबल की हद दशा देखो, अभी सिंबल क्या है सिंबल खोल दिया चौड़ी, वो भी बोला मेरा देखो, मेरा भी पैंट के नीचे चौड़ी देखो, दिखा दिया सबको। ये होता है दुर्भाग्य, दुर्गति होता है, दुर्गति। इसलिए अक्सर हम नरेंद्र भाई के ऊपर नाराज है, और हमारा विश्वास है ये वीडियो नरेंद्र भाई तक पहुंचेगा, उनको भी थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। अहम अहम अहम, इसलिए बोलते हैं ना, क्या बोले क्या बताए हम, बता कुछ बात दिल की बात कुछ करे ना, पूरा टॉपिक ही, विषय वस्तु ही पूरा अलग रूप ले लेगा, मालूम है। इसलिए ऐसे नहीं कोई ईश्वरीय सत्ता होता है। इसे लालू यादव अक्सर बोलता था ना, जिसने जीभ हलाना सीख लिया ना, जीभ है ना जीभ, जिसने जीभ हलाना सीख लिया ना वो हो गया नेता भारत में। जिसने अगर सही ढंग से जीभ हिलाना सीख पाया, लालू यादव वही बोला कि जिसने अगर सही ढंग से जीभ हिलाना सीख लिया ना वो भारत में राजनेता बन गया है। जीभ हिलाना राजनीति है, मालूम है ना, वही दशा है, वही दशा है। और मोदी की चरित्र का विशेषता में मुझे क्या पता नहीं चल रहा है, उसका प्रभाव क्या है। सबका एक रिफ्लेक्शन, सबका कैरेक्टर का एक रिफ्लेक्शन रहता है, एफेक्शन रहता है, एफेक्शन, मालूम है ना। उनका व्यक्तित्व का और क्या प्रभाव है संस्कृत भाषा के ऊपर तो नहीं। गोहत्या छोड़ो, ये रो के आया सत्ता पे, रो के सत्ता पे आया, रो के कि देश में गाय कट रहा है, गाय कट रहा है। लेकिन ये जो सत्ता पे आया, लोगों में खून गर्म हो गया, लोग चलो अभी गोहत्या बंद हो जाएगा। लोग थोड़ा उतर गए मैदान में तो बोले साले गुंडागर्दी कर रहे हो। ये लोग जितना गोहत्या के खिलाफ खड़े हो ना, सब गुंडागर्दी कर रहे थे, बोल दिया। उसके बाद आने से बाद 100-150 को और नया कत्लखाना खोल गया देश में। संकीर्ण स्वार्थ, संकीर्ण आत्माभिमान। इसलिए मैंने अक्सर बोला करता था ना, अगर राजा सही हुआ ना, राजा जो होता है ना, अभी देखो ईश्वरीय सत्ता ऐसा नहीं कि ईश्वर किसी को चुन के लाते हैं, नहीं। अगर ईश्वर किसी को चुन के लाकर सत्ता पर बिठाते तो स्वतंत्रता, अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के लिए महात्मा गांधी को नेतृत्व लेना नहीं पड़ता, समझ रहे ना। अगर ईश्वर किसी को चुन के सत्ता पर लाके बिठाते तो महात्मा गांधी को नेतृत्व लेने नहीं पड़ता। 1857 से लेकर 1947 तक लाखों हत्या, नरसंहार नहीं होता इस देश में। अगर ईश्वरीय सत्ता से, ईश्वरीय ताकत से, ईश्वरीय दैविक प्रभाव से, दैविक कृपा से अगर किसी को कुछ सत्ता मिलता, किसी को कुछ चेयर मिलता, तो अंग्रेजों के खिलाफ हो या मुगलों के खिलाफ हो, क्या आज की तारीख में जैसे 80% संप्रदाय वैदिक शिक्षा से बच गए, अपने सांस्कृतिक अधिकार, अपने सांस्कृतिक शिक्षा से बच गए, इसलिए भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान कुछ नहीं करते हैं, ये समाज ही करता है। जो भी कुछ करता है ये समाज ही करता है, मालूम है ना। आज समाज नहीं कर पाया, विश्व हिंदी का संगठन आज 0 है। समाज आज नहीं कर पाया, आज RSS संगठन 0 है। समाज आज कुछ नहीं कर पाया, आज शिवसेना विलुप्त हो गया भारत से। इसीलिए ये मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जैसा लोगों का ना सिलेक्शन हमने गलत कर दिया, कि ये लोग का ये सिलेक्शन ही गलत है। कदाचित हमने ऐसा व्यक्तित्व के बारे में कल्पना नहीं किया था कि ये आदमी को चेयर मिलने पर ये संगठन का ये हाल होगा। ये हमारा गलत सिलेक्शन है, पहले दिन से लेकर मैं आज तक बोलते आ रहा हूँ, ये हमारा गलत सिलेक्शन है, एकदम गलत सिलेक्शन है। हमारा जो अभिप्राय, हमारा जो उद्देश्य है, क्या ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी के उत्तराधिकारी है? क्या ये लोग अशोक सिंघल के उत्तराधिकारी? क्या ये लोग LK आडवाणी के उत्तराधिकारी? क्या ये लोग डॉक्टर मुरली मनोहर जी का उत्तराधिकारी है? जो सत्ता था, जो संगठन था, उसके नाम पर एक कलंक है, ये लोग सभी का कलंक है। तो मेरा कहने का मित्र क्या है ना, ये हमारा सिलेक्शन गलत है। इस देश में हम 100 में 80 है आज भी। हम जहां भी करेंगे, अगर सच्चे दिल से हम अगर इस राष्ट्र का कल्याण चाहते हैं ना, तो हम जो सिलेक्शन करेंगे सही सिलेक्शन करना चाहिए। और ये लोग
जब खुद इंसान ही नहीं रहे तो क्या इस देश में इंसानियत के ख्याल रखेंगे? ये जैसा मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, ये हमारा सिलेक्शन गलत है। तो भगवान करे आने वाले दिनों में, भगवान कुछ नहीं करते हैं, हमारा सोच, हमारा समाज, हमारा विचार ही समाज का निर्माण करता है, समाज का गठन करता है, मालूम है ना। हमारा फिर भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो संगठन है ना, जैसे हमारे आंखों के सामने एक बार जिसे पूरा समग्र भारत, जब कश्मीर में दंगा चल रहा था, समग्र भारत में सब राजनीतिक, सब विशेषज्ञ, सब दार्शनिक, सब राजनीतिक शक्ति विफल हो गया कश्मीर दंगा के लिए। क्या सियोल का, तभी तो भाजपा सरकार ही था, एंटी कांग्रेस सरकार ही था, वीपी सिंह का सरकार था केंद्र में, मालूम है। जब कश्मीर दंगा हुआ वही बीजेपी सरकार, मानो तो वही बीजेपी सरकार ही था। बीजेपी तो बड़ा पार्टी था ना, जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी था, लेकिन उसको रोक नहीं पाया। लेकिन अकेला एक नेता, अकेला एक लीडर बाल ठाकरे बोला काल बंद हो जाना चाहिए, बोला काल बंद हो जाना चाहिए। कश्मीर दंगा बंद हो गया, कश्मीर दंगा बंद हो गया। और वो शक्ति था, वो संगठन था शिवसेना। देखो डूब गया आपके, हमारे आंखों के सामने। अब भी डूबा, अभी महाराष्ट्र में सरकार बनाना, अभी महाराष्ट्र में सरकार बनाना, देखो शिवसेना विलुप्त हो गया। इसलिए भगवान न करें कि कल विश्व हिंदू परिषद विलुप्त हो जाएगा समग्र विश्व से, भगवान न करें कि आरएसएस विलुप्त हो जाएगा समग्र भारत से, भगवान न करें कि बीजेपी अपनी मौलिक आदर्शों को भी गवा बैठे। आप इतना नहीं समझ पाए, आप इतना नहीं सोच पाए, आपका इतना दिमाग अपना इतना नहीं है, परिपक्व नहीं है। जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ, भगवान श्री राम का जब वहाँ जीवन्यास हुआ, प्रतिष्ठा उत्सव था, उस दिन जो भाषण दिया था ना नरेंद्र मोदी, वो संपूर्ण राम मंदिर के खिलाफ था, 100 राम मंदिर ऑर्गेनाइजेशन संगठन के खिलाफ था, जिसका परिणाम हम देखने मिला। उसी दिन लोग भूल गए, वो भाषण के बाद ही लोग भूल गए राम मंदिर क्या है, उसके बाद ही लोग भूल गए राम मंदिर क्या है। राम मंदिर आंदोलन, रात गई बात खत्म, बाद में आ गया रिजल्ट। नहीं तो उस समय जो जोश था लोगों में, खून में जो गर्मी था, पूरा 400, अब की बार 400 पार ही हो जाता, अब की बार 400 पार ही हो जाता। जितना राम मंदिर का जितना माहौल था, जितना वातावरण, जो वाइब्रेशन था राम मंदिर का, आ गए मोदी भाषण दे दिया, रात गई बात गई, खत्म। सिर्फ मोदी बचा है, आज तक सिर्फ मोदी बचा है। ना कल बीएचपी बचेगा, ना कल आरएसएस बचेगा, ना कुछ दूसरा शक्ति बचेगा, ना संगठन बचेगा, ना व्यक्ति बचेगा, ना व्यक्तित्व बचेगा, कुछ बचेगा, एक बचेगा नरेंद्र मोदी, मोदी मंत्र इस देश में। इसलिए जागो मोहन प्यारे, थोड़ा जागो। हम भी बाद में आपके साथ बने रहते जगाने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम।